करानी जी भी हैं, पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रहेंगे का एक कार्यक्रम हुआ था मैंगो पार्टी जगजीतपुर के अंदर। आप वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आपका नाम। हर समाज के व्यक्ति को जितना महत्व धामी जी देते हैं शायद ही कोई देते हो, जो मैंने देखा है नजदीक। आज कार्यक्रम हुआ रविदास जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में कलश यात्रा यानी कि कलश वंदन कार्यक्रम किया गया। बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। क्या मुख्य रूप से यहाँ पर आज मुख्यमंत्री महोदय ने अगर ये इस चीज की पहल की है तो मैं तो उनका धन्यवाद करती हूँ। जो हमारे गुरु रविदास जी महाराज की जो 650वीं जयंती मनाने के उपलक्ष्य में जो जोश भरने का काम। आपका एक वीडियो है, उसमें आप कह रहे हैं कि भाई अगर रवि बहादुर जीत सकता है तो बरखा रानी क्यों नहीं जीत सकती? इसके पीछे क्या आस है? ये रवि बहादुर, अब एक बात बताइए, मेरी जो हमारी वाल्मीकि समाज की वोट है वहां पर कितनी है? मात्र 1500 या 1800, ज्यादा से ज्यादा भी 2000 या 2100 वोट हुई होंगी। इस आने वाले समय में भी इतनी वोट नहीं है हमारे यहाँ पर। और जो मैं ऐसी समाज से बिलोंग करती हूँ यानी कि चमार से बिलोंग करती हूँ, मेरी वोट है वहाँ 30,000, तो मैं कितने वोट? पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और पूर्व जिला पंचायत सदस्य विजयपाल और बरखा रानी हमारे साथ मौजूद हैं। विजयपाल जी, आज कलश वंदन कार्यक्रम आयोजित हुआ है, खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे, क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? पहले तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान पुरुषोत्तम धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने विधानसभा भगवानपुर के चुड़ैला गांव में आज जो कलश वंदन का एक कार्यक्रम था उसमें उन्होंने प्रतिभाग किया। हमारे समाज के यहाँ लगभग तीनों विधानसभा के जो हमारे समाज के जिम्मेदार व्यक्ति थे उन्होंने सबने यहाँ प्रतिभाग किया। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जो समाज का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, जो हमारे संत शिरोमणि गुरुराज जी महाराज जी का 650वां जन्म दिवस आ रहा है, उसको हम अब से लगा के और उनकी जन्म जयंती तक मनाए जाएंगे। इसी उपलक्ष्य में आज का यह कार्यक्रम रखा गया था, जो कि हमारे कुछ साथीगण जहां हमारे गुरु जी की जन्म स्थली है काशी जी, वहां से वो कलश लेकर आए थे और उन कलशों का जो स्वागत किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने। जो हमारे रविदास गुरु रविदास मंदिर जी से लेकर सोम अपने सर पर कलश रखते हुए यहाँ तक पहुंचे, हम उनके लिए भी इसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे समाज को इतना महत्व दिया है। देखा विजयपाल जी, रविदास जी की एक वाणी है कि भाई मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी कि अगर आपका मन साफ है तो हर जगह गंगा है। तो और वो इस तरह के बाहरी आडंबरों के खिलाफ थे। नहीं, ये कोई आडंबर नहीं है अमित भाई, क्योंकि हमारा समाज कभी भी इस तरह के कार्यक्रम को आडंबर नहीं मानता है। हम तो ये कहते हैं कि जो हमारे दूसरे अन्य समाज के हमारे लोग हैं, ये कार्यक्रम करें हमारे गुरु रविदास जी के, हम तब भी उनका तय सम्मान करेंगे, क्योंकि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम आडंबर नहीं होता, बस देखने का नजरिया अलग होता है कि वो दूसरा व्यक्ति उस चीज को कैसे नजर से देखता है, वो किस चश्मे से उसको देखता हो। हमें तो धार्मिक कार्यक्रम दिखाई दिया और दूसरी पार्टी वालों को ये क्या दिखाई दिया, उनके पास चश्मा कौन सा था ये भी बता सकते हैं, हम क्या बताएं इसमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विजयपाल जी। बरखा रानी जी भी हैं, पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रहेंगे का एक कार्यक्रम हुआ था मैंगो पार्टी जगजीतपुर के अंदर। आप वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आपका नाम पुकारा। दरअसल मेरा अपना पर्सनल काम था। पर्सनल क्या, हमारे घर में एक बिटिया आई है छोटी सी, और हमें मेरे हस्बैंड 2 भाई थे और इनके जो भतीजे थे इनके यहाँ एक छोटी सी बिटिया आई है, यानी कि हमारी पोती। या मैं ये कहना चाहती हूँ, दरअसल इसीलिए मैं वहाँ नहीं पहुँच पाई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है, अगर मैं नहीं थी मंच पर वहाँ पर उन्होंने मेरा नाम लिया, मुझे याद किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरा नाम याद रखा। और मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, देखिए नाम याद रखा उन्होंने, और हर समाज के व्यक्ति को जितना महत्व धामी जी देते हैं शायद ही कोई देते हो, जो मैंने देखा है नजदीक से। देखा आज कार्यक्रम हुआ रविदास जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में कलश यात्रा यानी कि कलश वंदन कार्यक्रम किया गया। बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। क्या मुख्य रूप से यहाँ पर आज मुख्यमंत्री ने कहा? उन्होंने ज्यादातर तो हमारे समाज को एक उत्साहित करने का काम किया है, क्योंकि हमारे बीच में आकर आज तक कोई भी मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में, यानी कि जब से मैंने 2000 से शुरू किया है जीवन अपना सेवा के रूप में, राजनीति में जीवन अपना बिता रही हूँ, और जब से मैंने कोई भी मुख्यमंत्री
इसी तरीके का कोई कार्यक्रम करते हुए नहीं देखा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अगर ये इस चीज की पहल की है तो मैं तो उनका धन्यवाद करती हूँ। और मेरे जो समाज के लोग हैं, जो हमारे गुरु रविदास जी महाराज की जो 650वीं जयंती मनाने के उपलक्ष्य में जो जोश भरने का काम कर रही हैं, मैं तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि हमारे लोगों में इस चीज को लेकर अभी सही तैयारियां लग गई हैं। तो मैं चाहूंगी कि हम लोग सब भव्य तरीके से आने वाले समय में उनका 650वां जन्मदिन मनाएंगे। और उन्हीं सबको लेकर उन्होंने फिक्र करके, जैसा राम मंदिर हो गया, हमारे धार्मिक हमारे कोई भी हो गुरु का, उनमें सब में सहभागिता लेते हैं। तो आज हमारे उसमें गुरु रविदास महाराज जी के में भी आए हैं। प्रकाश जी, आपका एक वीडियो है, उसमें आप कह रहे हैं कि भाई अगर रवि बहादुर जीत सकता है तो बरखा रानी क्यों नहीं जीत सकती? इसके पीछे क्या आशय था कहने का? इसका दरअसल ये था कि जिस वक्त 2000 में मैं जिला पंचायत की सदस्य बनी, उसके बाद में मैं जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी, और मेरे जितने भी जिला पंचायत के सदस्य थे उनके सहयोग से बनी। उन सभी के माध्यम से, जिला पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से ही नहीं, जिला पंचायत जितने भी हमारे सदस्य थे, 16 सदस्य थे पूरे जनपद हरिद्वार में, उनके सबके सहयोग से जितना भी पूरे जनपद हरिद्वार में मुझे विकास करने का मौका मिला। आज सब लगभग 25 साल ही हो जाएंगे लगभग। और मैं चाहूंगी कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई क्या काम किया। अब जो आज का नौजवान बच्चा है, जो बच्चे उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, वो बड़े हो चुके, अब उनको मेरे काम करने का तरीका, अब कुछ काम उन्होंने नहीं पता, उनका पता नहीं है। और उसके बाद में देखिए, जब जिला पंचायत के सदस्य मेरे हस्बैंड 3 बार रहे, जिला पंचायत के माध्यम से ही मैंने सेवा की है अभी तक। अगर मेरा टिकट कांग्रेस पार्टी ने करा था तो मेरा टिकट कटवाया क्यों हरीश रावत जी ने? मेरा कहने का मतलब ये था कि क्या हरीश रावत जी को मेरा ही टिकट कटवाने के लिए मिला था? या तो मुझे पहले मना करते कि बेटा आपका काम नहीं होगा, लेकिन बेटा बेटा कहकर मेरी गर्दन पर छुरी फिरवा दी। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? मेरे समाज की कितनी महिलाएं थी जिन्होंने टिकट मांगा उनको, और कितनी महिलाएं जो दिन रात मेहनत करती हैं। मैं हर जगह जाती हूँ, सबके दुख में सुख में हर जगह खड़ी होती हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो हरीश रावत जी हैं, उनका मुझे मालूम नहीं है कि कौन सा चश्मा लगा हुआ था। कोई कहता है कि बेटी का मुंह था, कोई कहता है बेटे का मुंह था, कोई कहता है कि वाल्मीकि मुंह था। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई। और जिन लोगों ने मेरे साथ में ये अन्याय किया, मैं चाहूंगी कि उन लोगों को कि रवि बहादुर, अब एक बात बताइए, मेरी जो हमारी वाल्मीकि समाज की वोट है वहां पर कितनी है? मात्र 1500 या 1800, ज्यादा से ज्यादा भी 2000 या 2100 वोट हुई होंगी। इस आने वाले समय में भी इतनी वोट नहीं है हमारे यहाँ पर। और जो मैं ऐसी समाज से बिलोंग करती हूँ, यानी कि चमार से बिलोंग करती हूँ, मेरी वोट है वहां 30,000, तो मैं कितने वोटों से जीतती भाई? अगर 12 ये कहने का वजह था कि भाई हमारे वोट ज्यादा, हाँ 1200-1300 वोटों वाला जीत सकता है। हमने सिर्फ इसलिए विरोध नहीं किया था कि भाई हम चाहते थे हमारी जनता का विकास हो, हम चाहते थे मेरे क्षेत्र का विकास हो, हमारे बच्चों का विकास हो। जो आज मेडिकल कॉलेज, एक भी कॉलेज नहीं है हमारे यहाँ से, वो पूरे क्षेत्र के अंदर एक भी कॉलेज नहीं है, और एक भी हमारे यहाँ पर मेडिकल जो हॉस्पिटल होता है वो भी नहीं है। जब उन बिना सुविधाओं के आज भी मेरा क्षेत्र पूरा समस्याओं से जूझ रहा है, तो क्यों नहीं कह सकते हम लोग? आपको वोट दिया और हमारे समाज के लोगों को, हमें लोगों को, तो हम अगर कोई ये कह दे कि चमारों ने मुझे वोट नहीं दिया, सीधा ऐसा बोलता है, अरे चमारों ने तो मुझे वोट ही नहीं दिया। कौन बोलता है? जो यहाँ के वर्तमान विधायक। कल मैं दौड़ बसी गई थी और शाम के 7:30 बजे थे, सीधा उनके मुंह पे बोला कि तुमने मुझे वोट नहीं दिया, चमारों ने मुझे वोट नहीं दिया। तो इसलिए आपने कहा कि भाई जब रवि बहादुर जीत सकते। मेरी नाराजगी क्या जायज नहीं है? मेरे लोगों को इस तरीके से कहे गए
मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? मैं कुछ बोलूंगी नहीं क्या?